चलिए सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। इस वक्त डीजीपी के द्वारा परीक्षा कराने वाली एजेंसीज, साथ में एसआईटी, राजस्थान पुलिस के हमारे सभी फील्ड लेवल के अधिकारी, मुख्यालय के अधिकारी, इन सब की आपसी समन्वय और आपसी कोऑर्डिनेशन से और एक तरह से मिलजुल के इन्होंने जो काम किया है, सारी परीक्षाएं अभी तक पिछले 1.5 साल में सभी सही प्रकार से संपन्न हुई है। तो प्रयास वही रहेगा जिस तरीके से पिछले 1.5 साल से परीक्षाएं आयोजित हुई है बिना किसी समस्या के प्रॉब्लम पे, उसी तरीके से उसको आगे आयोजित कराया जाए। अभी तक का आपका सर 36 साल का जो करियर है सर, काफ़ी एक साफ छवि आपकी रही है सर, और टीम को साथ लेकर चलने वाले आप रहे हैं सर। आरपीएससी में भी सर क्या, क्योंकि काफ़ी आरपीएससी पे सवाल उठे हैं, उसके कई सदस्य भी गिरफ्तार हुए हैं, चाहे कटारा की बात करें या राजूराम रायका की बात करें, तो वहाँ पे भी सर ऐसे कई लोग हैं, उन पर भी एक तरह से आरपीएससी में सफाई का भी काम जो है बेहद जरूरी है। तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे बारे में पब्लिक या जनता या क्या सोचते हैं, छवि क्या है, उसके बारे में तो मेरी कोई कमेंट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक काम करते आया हूँ, जनरली कोशिश करता हूँ कि जितने बेटर कर सकता हूँ, जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को वहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा करने की प्रयास रहता है। और आगे भी जो जिम्मेदारी अभी मिली है उसमें भी वही प्रयास रहेगा कि जितना बेहतर तरीके से कर सकूं, उस पर वही प्रयास करूंगा। सर, राजस्थान की यूथ को कितना आश्वस्त आप करना चाहेंगे, क्योंकि वो बेचारे तैयारी करते हैं, गांव से लोग आते हैं, अपने खेत गिरवी रखते हैं, पढ़ते हैं, और फिर पेपर लीक हो जाता है या पेपर लीक माफिया इस तरह से गड़बड़ करते हैं, तो उनको काफ़ी आघात पहुंचता है। तब उनको किस तरह से आप आश्वस्त करना चाहेंगे कि बेस्ट तरीके से परीक्षाएं कंडक्ट हो? नहीं, बेरोजगार यूथ जो परीक्षाओं के माध्यम से अपने कैरियर बनाने की प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कभी एक स्टेज में हम भी उसी स्टेज में थे और खुद हम उस स्टेज में गुजरे हुए हैं। हमें पता है कि किस स्टेज से किस मेंटल स्थिति से ये लोग उस वक्त गुजरते हैं। अब मेरी जो जिम्मेदारी है कि परीक्षाएं प्रॉपर तरीके से हो, आरपीएससी द्वारा जो कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें वही है कि सबको साथ लेके, जैसे मैंने पहले भी कहा, जितना साफ सुथरी और बेटर तरीके से आयोजन हो सकती है उसकी है हमारी जिम्मेदारी और उसके लिए प्रयास रहेंगे। राजस्थान में अभी क्या विरासत आप छोड़ के जा रहे हैं? अभी किस डायरेक्शन में आपका काम चल रहा है? आगे आने वाले जो पुलिस मुखिया को क्या आप इस तरह से क्राइम कंट्रोल से लेकर के कई चीजें ऐसी हैं, तो देखिए, राजस्थान पुलिस का जो, अगर आप कहे कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो काम है वो प्रॉपर नियम कानून कायदे तरीके सर्कुलर्स सारी चीज़ें बने हुए हैं, उसी के तहत काम होता है। काम करने वाले जनरली फील्ड के हमारे सारे अधिकारी जो हैं उनको एग्जैक्टली मालूम है कि किस स्थिति में किस प्रकार का कैसा काम करना होता है। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव या चेंज तो है नहीं काम करने की तरीका या प्रक्रिया में। बाकी जिस हिसाब से ये काम किए हैं पिछले 1.5 साल से, मुझे संतुष्टि है कि इन्होंने मेरे फील्ड के अधिकारियों ने काफ़ी अच्छा काम किया है और राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम दोनों को बनाए रखने में उन्होंने मेहनत करी है और सफलताएं भी काफ़ी पाई है। इसलिए पिछले 1.5 साल में कोई ऐसा मेजर समस्या प्रॉब्लम डिपार्टमेंट से रिलेटेड हमारे सामने नहीं थी। और आगे मैं उम्मीद और आशा यही करूंगा कि जिस तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, उसी तरीके से आगे भी करते रहेंगे। पिछले 1.5 साल में सबसे बड़ा टास्क ही आरपीएससी थी। वो फाइल आपके पास होती है कि क्या क्या इनमें खामियां हैं, अब आप उसी में जाके बैठेंगे, कैसा महसूस हो रहा है कि जहाँ जाएंगे उसकी फाइलें भी आपके पास है, कैसे कि वहाँ क्या कमियां थी, तो किस तरीके से देखेंगे सर? एक मनोस्थिति क्या होती है सर? देखिए, बेसिकली ये एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभाना है। और जहाँ भी आप अपने किसी जगह पहुँचते हैं और आपके पास कोई काम है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें जितनी बेस्ट और बेटर आप कर सकते हैं प्रयास करना आपके खुद के ऊपर है। सब जगह यही कोशिश किया हूँ और आगे भी वही कोशिश रहेगा कि जो कमियां हैं, जहाँ भी जो मिलेगा, जितना सुधार कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, वही कोशिश करेंगे। तो इन्हीं के सवाल में ऐड ऑन करूँगा कि एक तरफ आपको सुझाव देने की स्थिति में होते हैं या रिपोर्ट देने की, एक तरफ निर्णायक स्थिति में होते हैं कि भी आपको फैसला करना है।
सुझाव देने की स्थिति में अभी तक आपके अध्ययन के बाद में ऐसा कौन सा पहला सुझाव जहन में आता है जो निर्णायक भूमिका में आने के बाद में अमल में आप लाएंगे? ये एक बार जाने के बाद, देखने के बाद ही कह पाएंगे। मैं एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा डिटेल आरपीएससी के वर्किंग के लिए जितना एक जानकारी जो मेरी है, मैं नहीं कहूँगा कि मैं सब जानता हूँ। देखने के बाद ही एक बार समझ में आएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है मुझे। पिछली जो भर्ती परीक्षाएं रही है उनमें